तो दोस्तों देखिए, ये हैवेल कंपनी का एक इंडक्शन ओवन है और ये इंडक्शन ओवन का एक फॉल्ट है। तो चलिए आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ। देखिए, मैं सीरीज लाइन से यहाँ पर मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने का साथ साथ आप ये इंडक्शन पर फॉलो कीजिए। देखिए, ये सप्लाई देने के बाद ये एक बार स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद ये बंद हो गया। लेकिन इसका जो पावर ऑन ऑफ स्विच है, देखिए ये दबाने के बाद ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका फॉल्ट क्या है? तो चलिए आपको दोबारा सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई ऑफ कर दिया और चलिए मैं दोबारा सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर फॉलो कीजिए। देखिए, इस तरह फर्स्ट आपको देखा है कि लाइट नहीं आया, दोबारा ये लाइट आके चला गया, बंद हो गया और ऑन ऑफ स्विच देखिए पुश करने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। लगता है कि इसका पावर स्विच फॉल्ट है। तो चलिए इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा और ओपन करके दिखाने के पहले आपको फिर भी एक बार सप्लाई दे के दिखाता हूँ इसका फॉल्ट क्या है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, आप फॉलो कीजिए। देखिए, इसका लाइट आके चला गया और इसका अंदर फैन भी घूमने लगता है और वो भी स्टॉप हो गया। और उसका बाद ये लास्ट टाइम आपको दिखाता हूँ पावर बॉटम पावर स्विच ऑन करके। देखिए ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको बैक कवर ओपन करना पड़ेगा, इसीलिए फर्स्ट सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया। और ऑफ करने का बाद अब देखिए इसका अंदर देखिए जो स्क्रू है, इसका अंदर जो स्क्रू है ये सब स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस ओपन करने के बाद आपको दिखाता है इसका फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों इसका स्क्रू ओपन करने के बाद चलिए आपको दिखाता हूँ। मैं उल्टा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका अंदर बहुत कुछ देखिए धूल जैसा इस तरह सब कुछ है, तो ये थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा। तो साफ़ करने के बाद क्या चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पैनल है देखिए लगता है इसका स्विच भी फॉल्ट है। तो चलिए ये ओपन करके इसका अंदर एक कागज़ है, ठीक है, प्लास्टिक जैसा। तो ये ओपन करके एक बार आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये पीसीबी को ओपन करने के बाद देखिए ये पावर ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, ये जो पावर ऑन ऑफ स्विच, तो चलिए आपको सप्लाई देके दोबारा दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और सेम कंडीशन यहाँ पर हो गया। और ये पावर ऑन ऑफ बटन दबाने का बाद देखिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये स्विच खराब है कि नहीं है, आपको ये ट्विजर लेके शॉर्ट करके भी एक बार दिखाता हूँ। देखिए ट्विजर लेके शॉर्ट करने के बाद देखिए इसका ये ऑन हो गया इसका इंडिकेटर। उसका बाद देखिए लो लिखा है और इसका पावर इंडिकेटर से भी जल रहा है और कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। अब देखिए लो लिखा है। तो दोस्तों क्या लगता है, तो ये कौन सा फॉल्ट है? तो चलिए दोबारा ये पावर स्विच को मैं इस तरह शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे शॉर्ट करके छोड़ दिया तो इसका कुछ भी लाइट नहीं है, लेकिन इसका जो फैन है ये फैन घूम रहा है। तो दोस्तों इसी टाइम ये पीसीबी का आप ध्यान दीजिए। ये जो पीसीबी है देखिए ऊपर से और इसका पीछे साइड आप देखिए। तो दोस्तों आपको कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए पूरा एसएमडी टाइप पीसीबी है। ठीक है, इसका अंदर बहुत एसएमडी कंपोनेंट है, जो रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर पीएफ ये सब एसएमडी है। और इसका अंदर एक एसएमडी आईसी भी है। ठीक है, तो ये आईसी जो होता है आप ध्यान दीजिए, ये आईसी का ये साइड जो होता है यहाँ पर एक डॉट निशान है, ये ब्लैक वाला। तो ये 1 नंबर पिन होता है ये साइड, और यहाँ से 1 2 3 4 की ये 8 नंबर पिन हो जाता है। और दोस्तों ये 9 नंबर पिन। ठीक है, और उसका बाद 9 10 करके ये 16 पिन का आईसी होता है। ये साइड आईसी का 16 नंबर पिन होता है। ठीक है, तो इसी टाइम आपको आईसी का कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए आईसी ये पीसीबी का नेगेटिव का साथ ये मैं नेगेटिव कनेक्शन किया। तो दोस्तों ये रेक्टिफाई जो डायोड होता है, ये डायोड का ये साइड नेगेटिव है और यहाँ तक एक जम्पर है। जम्पर का बाद ये आईजीबीटी का एक पिन पर जाता है। तो दोस्तों ये नेगेटिव है। तो ये मीटर का मैं नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया और इसका पैनल में यहाँ पर ही रखा है। ठीक है, तो चलिए और मीटर को देखिए मैं डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। अब देखिए तो इसी टाइम मैं सप्लाई देख के आपको एक बार दिखाता हूँ। आप सप्लाई पर ध्यान दीजिए। देखिए मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया और इसका बॉटम स्विच फॉल्ट है। तो इसीलिए इसका बॉटम स्विच को शॉर्ट करके ऑन करना पड़ेगा। देखिए बॉटम स्विच को शॉर्ट करके ऑन किया और ऑन करने के बाद देखिए ये लो लिखा आता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसी टाइम
तो दोस्तों इस टाइम जो वोल्टेज आपको दिखाऊंगा, देखिए ये दो साइड, ये जो दो पिन है यहाँ पर एसी इनपुट होता है और ये जो लाइन जाता है देखिए ये मेन लाइन से डायोड इधर तक का कनेक्शन है और यहाँ से इधर तक का डायोड कनेक्शन है। ये दोनों डायोड का पॉजिटिव साइड ये है। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज मिलता है। चलिए मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है। देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए, यहाँ पर 225 वोल्ट मिलता है, ठीक है। और वहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक 120 के का रेजिस्टेंस सीरीज है और सीरीज रेजिस्टेंस के बाद कितना वोल्ट मिलता है, 117 वोल्ट मिलता है। वहाँ पर RX रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पर कितना वोल्ट मिलता है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर दोस्तों देखिए 10 वोल्ट मिलता है। तो 10 वोल्ट मिलता है। अब देखिए DC 10 वोल्ट मिलता है। तो ये क्यों हो गया, अब अच्छा करके ध्यान दीजिए। तो चलिए उसका बाद इसका आउटपुट पर ये पॉइंट पर कितना वोल्ट मिलता है, देखिए 4 वोल्ट मिलता है, ठीक है। ये जो दो रेजिस्टेंस, ये 120 के का दो रेजिस्टेंस है और उसका बाद देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर देखिए 0.9 वोल्ट यहाँ पर देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो अलग अलग यहाँ पर जो वोल्टेज आता है देखिए 10 वोल्ट, ठीक है। और इसका पहले जो वोल्टेज देखा जाता है देखिए 117 वोल्ट। तो मन में क्या लगता है, ये रेजिस्टेंस फॉल्ट है क्या। तो चलिए मैं ओपन करके रेजिस्टेंस मेजर करके दिखाऊंगा कि ये जो दो पॉइंट आउटपुट पॉइंट है यहाँ से दो वोल्टेज ये IC का अंदर जाता है। तो आपको सब कुछ ड्राइंग करके समझाऊंगा, तो इसीलिए ये पोजीशन को आप अच्छा करके ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 4 वोल्ट है, ठीक है। देखिए 4 वोल्ट DC है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट है, देखिए 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट से भी कम है। तो ये पोजीशन का आप ध्यान दीजिए, बाद में आपको सब कुछ बताऊंगा और ड्राइंग करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। फर्स्ट ये पोजीशन का दो रेजिस्टेंस ओपन करके एक बार मेजर करके देखूंगा, ठीक है। मैं इसी टाइम ये पावर जो ऑन ऑफ स्विच को मैं चेंज किया क्योंकि ये स्विच फॉल्ट था और ये वायर को मैं अलग सा कनेक्शन किया नेगेटिव का साथ और मीटर का नेगेटिव कॉर्ड में यहाँ पर इस तरह कनेक्शन किया और ये डिजिटल मीटर से आपको इसी टाइम वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और इसी टाइम ये 9 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, देखिए ये 9 नंबर पिन पर कितना वोल्ट मिला। मीटर पर फॉलो कीजिए 0.4 वोल्ट। देखिए यहाँ पर ये 0.4 और मिली वोल्ट देखिए 7.8, ठीक है। और ये जो 783 ये देखिए इस तरह ये वोल्टेज देखा जाता है। और चलिए इसका 13 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, ये देखिए 13 नंबर पिन पर 3.9 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो वोल्ट आप देख रहे हो, आपको जो बताना चाहता हूँ, ये 13 नंबर पिन पर जो वोल्टेज होना चाहिए 1.5 वोल्ट, ठीक है। क्या बात है आपको, ये 13 नंबर पिन पर जो वोल्ट होना चाहिए 1.5 वोल्ट। लेकिन दोस्तों देखिए ये वोल्टेज थोड़ा ये बढ़ जाता है। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए। और ये जो 9 नंबर पिन, ये पिन पर वोल्ट होना चाहिए अभी देखिए 0.4 वोल्ट और ये भी मिली वोल्ट देखिए थोड़ा बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3.5 वोल्ट होना चाहिए, तो 3.4 वोल्ट होना चाहिए। तो आपको दिखाता हूँ इसी टाइम मैं पावर स्विच ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। देखिए ये अभी तक लो लिखा है। अब अच्छा करके देखिए अभी पर लो लिखा है। तो मैं अच्छा करके चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो मैं अच्छा करके PCB को चेक करने के बाद कुछ भी यहाँ पर पार्ट शॉर्टिंग नहीं मिला और रेजिस्टेंस भी सब कुछ ओके देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर से बीच में और एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के बाद ये 9 नंबर पिन पर 9 नंबर पिन पर सप्लाई आता है। और ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का वैल्यू 10 MFD, ठीक है दोस्तों। ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और 50 वोल्ट का ये जो कैपेसिटर है, ये जो छोटा सा कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर भी मैं चेंज करके देखा और इसका पास जो छोटे छोटे PF है ये भी चेंज करके देखा। तो इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा कि ये कैपेसिटर का साथ ये सप्लाई लाइन का साथ एक 12 के का रेजिस्टेंस है जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, ये जो रेजिस्टेंस। तो ये नेगेटिव के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्शन है तो कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप कर देता है। तो इसीलिए आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद ज़रूर कुछ वोल्टेज एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस को आपका सामने ओपन करके देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है।
देखिए मैं ये रेजिस्टेंस को एक साइड ओपन कर दिया। अब अच्छा करके देखिए, ये जो रेजिस्टेंस को एक पिन में ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया, ठीक है। और चलिए इसी टाइम सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और 9 नंबर पिन पर कितना वोल्ट मिला फर्स्ट टाइम, इसी टाइम देखिए 5.5 वोल्ट आ गया। तो दोस्तों देखिए इसी टाइम 5.5 वोल्ट आ गया, तो वोल्टेज हाई हो गया। तो चलिए ऑन ऑफ बटन पुश करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर हाई लिखा हो गया। तो दोस्तों ये जो हाई प्रॉब्लम और लो प्रॉब्लम, इसका पर आपको एक अलग सा आइडिया हो जाएगा, ये जब मैं लास्ट में रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने का बाद ये जो रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया, यहाँ पर मैं अलग सा रेजिस्टेंस लगा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आपका सामने ही मैं ये रेजिस्टेंस को साइड कर देता हूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रखा है रेजिस्टेंस को। और यहाँ पर मैं अलग से रेजिस्टेंस कनेक्शन करूँगा। मेरा पास बहुत कुछ रेजिस्टेंस है, देखिए 60 के का ये रेजिस्टेंस है। यह रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम आप ध्यान दीजिए, मैं ये 68 के का जो रेजिस्टेंस में लगा जाए, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव साइड का दोनों पिन का साथ, ठीक है। ये देखिए दोनों पिन का साथ एक रेजिस्टेंस लगाया और ये पोजीशन का रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम सप्लाई देके देखूंगा कि ये 9 नंबर पिन पर कितना वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और 9 नंबर पिन पर कितना वोल्ट देखिए, मीटर पर फॉलो कीजिए 2.2 वोल्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3.5 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन देखने वाला एक बात है कि देखिए यहाँ पर 2.2 वोल्ट और उसका जो मिली वोल्ट देखिए 27 वोल्ट, ठीक है, 257 इस तरह देखिए। और उसके बाद देखिए मिली वोल्ट बढ़ जाता है, 35 हो गया और उसके बाद देखिए 40 हो गया मिली वोल्ट। अब ध्यान दीजिए 2.2 वोल्ट, लेकिन उसका जो मिली वोल्ट देखिए 3.7 हो गया। तो चलिए और इसका क्या दिखाऊंगा आपको, 13 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है। ये 13 नंबर पिन है, यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए, यहाँ पर वोल्टेज डाउन नहीं हो रहा है 4 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर 1.5 वोल्ट होना चाहिए। तो इसी टाइम देखिए जब मैं ऑन करूँगा क्या लिखा आता है, देखिए ये देखिए लो और हाई कुछ भी लिखा नहीं आता है। तो लगता है ये ऑन हो गया। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए ये ऑन हो गया। लेकिन दोस्तों देखने वाला एक बात है कि ये जो पीसीबी का अंदर जो आईसी है, आईसी का मेन जो वोल्टेज आपको बात है यहाँ पर 3.5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 2.2 वोल्ट और ये पिन पर जो 1.5 वोल्ट होना चाहिए, ये पिन पर वोल्टेज देखिए, ये पिन पर 13 नंबर पिन पर 4 वोल्ट। तो दोस्तों प्रॉपर वोल्ट नहीं है, तो इसीलिए लगता है ये पीसीबी अभी रेडी नहीं हो रहा है। तो लगता है ये रेडी हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं इसी टाइम आपको कुछ टाइम रखने के बाद आपको दिखाऊंगा और इसी का साथ वोल्टेज मेजर करके भी आपको दिखाऊंगा कि इसका फॉल्ट क्या है। देखिए ये 9 नंबर पिन है, यहाँ पर 3.5 वोल्ट होना चाहिए। अभी तक ये पॉइंट पर वोल्टेज देखिए 2.2 वोल्ट है और दोस्तों वोल्टेज देखिए मिली वोल्ट ये बढ़ने लगता है। और इसी टाइम देखिए स्टैंड बाई मोड पर चला गया, बंद हो गया, ये देखिए बंद हो गया। तो चलिए दोबारा मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं ऑन किया, फिर भी ये ऑन है। अब अच्छा करके देखिए ये ऑन है और ये पॉइंट पर कितना वोल्ट है अभी इसी टाइम। ये पॉइंट पर देखिए जो फर्स्ट आपको वोल्टेज देखा ये 2.6 वोल्ट। तो दोस्तों ये लाइन से जो वोल्टेज ये 9 नंबर पिन पर जाता है। आपको बार बार क्यों वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। अब ध्यान दीजिए 2.3 वोल्ट है। तो दोस्तों तो यहाँ पर 3 वोल्ट जब ये पॉइंट पर 1.5 वोल्ट मिलेगा तो उसी का साथ ये जो 13 नंबर पिन 9 नंबर पिन पर जब 3.5 वोल्ट मिलेगा तो इसी का साथ इसका 13 नंबर पिन पर 1.5 वोल्ट आ जाएगा। अभी ये 13 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए 4 वोल्ट है, तो ये प्रॉपर वोल्ट नहीं है। तो दोस्तों देखिए
तो क्या करना पड़ेगा, ये जो रेजिस्टेंस मैं 68K का लगाया, तो मैं और थोड़ा हाई रेजिस्टेंस एक बार लगा के आपको देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसी टाइम मेरा पास देखिए 100K का रेजिस्टेंस है। अब देखिए, तो ये हाफ वाट का रेजिस्टेंस है, तो कोई बात नहीं, मैं ये 100K रेजिस्टेंस ये सेम कैपेसिटर पॉइंट पर लगाया। लगाने का बाद चलिए इसी टाइम आपको सप्लाई दे के देखूँगा कि कितना सप्लाई आता है। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और ये 9 नंबर पिन पर जो 3.5 वोल्ट होना चाहिए, ये 9 नंबर पिन पर अभी देखिए 3.1 वोल्ट है। ठीक है, 3.1 वोल्ट है, और ये जो रेजिस्टेंस से वोल्टेज जाता है ये पॉइंट पर देखिए 3.5 वोल्ट है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आईसी का पिन पर ही वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ये पॉइंट पर 3.5 वोल्ट, लेकिन दोस्तों देखिए 3.1 वोल्ट का जगह ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है 3.2 वोल्ट, और इसका पास मिली वोल्ट देखिए ये बढ़ने लगता है। तो चलिए इसी टाइम मैं जब ऑन करूँगा तो लगता है ये ओके हो गया, इसका जो लो प्रॉब्लम ये चला गया। अब देखिए, और ये कंटिन्यू टिक टिक करके इसका बाजार बाज रहा है। और इसी टाइम आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि इसका 13 नंबर पिन पर जो 1.5 वोल्ट होना चाहिए, ये देखिए ये 13 नंबर पिन है, ये 13 नंबर पिन पर 1.5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये वोल्ट डाउन नहीं हो रहा है, ये 4 वोल्ट ही है। तो दोस्तों ये भी फॉल्ट है। जब तक यहाँ पर 1.5 वोल्ट नहीं मिलेगा तो इसका प्रॉब्लम ही रहेगा। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए और अच्छा करके चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, तो चलिए उसका बाद आपको इसी टाइम देखूंगा, मैं कुछ टाइम ऑन करके रखा है, और ये जो आईसी का 9 नंबर पिन पर जो वोल्टेज फर्स्ट आपको देखा, यहाँ पर देखिए 3.2 वोल्ट, और वोल्टेज देखिए इसका मिली वोल्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये वोल्टेज जब और बढ़ जाएगा तो इसका अंदर ज़रूर जो हाई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लो प्रॉब्लम जो मिला फर्स्ट आपको देखा है, ये इंडक्शन का अंदर देखिए हाई प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी टाइम ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया, बंद हो गया। तो बंद हो गया, वोल्टेज एक बार चेक करके दिखाता हूँ। ये 9 नंबर पिन पर अभी कितना वोल्ट है, 3.29 वोल्ट है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर 13 नंबर पिन पर देखिए अभी तक 4 वोल्ट है। तो ये क्यों, ये एक बार अच्छा करके चेक करके देखना पड़ेगा। बट मैं जब ऑन करूँगा ये साथ साथ देखिए ऑन हो जाता है। ठीक है, लो प्रॉब्लम इसका चला गया। तो दोस्तों चलिए इसी टाइम आपको ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का थोड़ा ड्राइंग करके आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि देखिए ये जो हाई प्रॉब्लम और लो प्रॉब्लम सप्लाई देने का बाद और ऑन करने का बाद जो प्रॉब्लम मिलेगा, कि मान लो लो प्रॉब्लम और हाई प्रॉब्लम, इसका जो मेन रीजन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो ये पीसीबी का ये 2 पॉइंट एसी सप्लाई इनपुट का पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट एसी सप्लाई इनपुट का पॉइंट है, और ये जो लाइन जाता है ये डायरेक्ट चारों ये जो रेक्टिफाइड डायोड होता है ये रेक्टिफाइड डायोड पर जाता है। दोस्तों एक्चुअली ये चारों पिन है, मिडिल 2 पिन पर एसी इनपुट होता है और 2 अलग अलग पिन से वो डीसी आउटपुट होता है। तो इस तरह मैं जो ड्राइंग किया, तो ये जो एसी इनपुट पॉइंट है यहाँ पर नॉर्मल जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। तो सबसे हाई वोल्टेज इन जो होता है 280 वोल्ट। तो इस तरह वोल्टेज यहाँ पर इनपुट होगा तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे लो वोल्ट जो होता है 180 वोल्ट, ये 180 वोल्ट से 280 वोल्ट इसका अंदर सप्लाई इनपुट होगा तो तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये जो मैक्सिमम वोल्ट होता है, ये मैक्सिमम वोल्ट इनपुट होगा तो ये जो ओवन है इसका अंदर ये ऑन करने का साथ साथ हाई जो कोड होता है हाई कोड दिखाएगा, और 180 वोल्ट से नीचे चला जाएगा तो लो कोड दिखाएगा। ऑन करने के बाद लो कोड दिखाएगा, जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम आपको दिखाया। लेकिन इसका सप्लाई वोल्ट ओके है, तो ये भी आपको फर्स्ट ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका बाद आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सप्लाई रेक्टिफाइड डायोड पर जाता है इसका साइड अलग है। और मेनली ये जो इनपुट पॉइंट है देखिए, ये इनपुट लाइन से 2 डायोड आपको देखने को मिलेगा जो 4007 का। तो यह से एक रेजिस्टेंस और यह से आर एक रेजिस्टेंस जो सीरीज देखा जाता है, ये सब रेजिस्टेंस का वैल्यू देखिए 220K का। और बीच में देखिए ये पॉइंट से 2 लाइन अलग से ये डिवाइड हो गया, और ये साइड से अलग सा सप्लाई डिवाइड हो गया। ये सब रेजिस्टेंस का वैल्यू 220K का। तो कुछ भी रीजन से ये रेजिस्टेंस फॉल्ट हो जाएगा तो लो और हाई भी प्रॉब्लम देख सकते हो।
तो ये जो दो लाइन डिवाइड हो गया, ये जो लाइन जाता है आपको फर्स्ट मेजर करके दिखाया, तभी मैं थोड़ा सा ड्राइंग किया। देखिए बीच में 15 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा और ये लाइन जो जाता है ये 13 नंबर पिन पर, ठीक है। और ये साइड पर एक कैपेसिटर, ये सब जो एसएमडी कंपोनेंट है। और ये अलग साइड एक 0 ohms का रेजिस्टेंस मिलता है, ये साइड भी 0 ohms का रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। और ये जो लाइन जाता है देखिए, ये तो 13 नंबर पिन पर यहाँ ये लाइन से सप्लाई जाता है। तो ये लाइन कुछ भी रेजिस्टेंस फॉल्ट हो जाएगा, कुछ भी पीएफ रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा तो इस तरह फॉल्ट देखा जाता है। और ये जो अलग सा लाइन चला गया, ये लाइन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में RX 10K का रेजिस्टेंस मिलता है और बीच में RX 10K का रेजिस्टेंस मिलता है, और ये सप्लाई जाता है 9 नंबर पिन पर। तो ये लाइन का वोल्टेज बहुत ही डाउन देखा और ये लाइन का वोल्टेज 4 वोल्ट के आसपास देखा, ठीक है। तो प्रॉपर वोल्ट जो होना चाहिए 3.5 वोल्ट ये 9 नंबर पिन का, और ये 1.3 वोल्ट होना चाहिए ये 13 नंबर पिन का, ठीक है। सॉरी 1.5 वोल्ट होना चाहिए 13 नंबर पिन का। तो इसीलिए वोल्टेज जब सब कुछ ओके नहीं देखा तो मैं क्या किया आपको बताता हूँ। देखिए ये जो सप्लाई लाइन जाता है, आपको बात है बीच में ये जो कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड 50। तो दोस्तों ये जो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो है, ये जो सप्लाई लाइन ये 10K का रेजिस्टेंस का बाद देखिए ग्राउंड का साथ 12K का रेजिस्टेंस मिला। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने का बाद तो इसका वोल्टेज मैं थोड़ा सा बढ़ाया जो डाउन था, और ये वोल्टेज थोड़ा बढ़ाने का बाद ये वोल्ट ऑटोमेटिक डाउन होना चाहिए जो 4 वोल्ट मिला। तो तभी मैं क्या किया, देखिए ये जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन का साथ बीच में एक डॉट पॉइंट मिला, ये डॉट पॉइंट नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, मेन पीसीबी का जो नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर एक वोल्टेज डाउन करने के लिए मैं 10K का एक रेजिस्टेंस कनेक्शन कर दिया, ठीक है। और ये जो बीच में ये जो अलग अलग पार्ट्स देखा जाता है, बहुत कुछ पार्ट्स ओपन, एक रेजिस्टेंस कनेक्शन है बट वो ओपन मिला, तो इसलिए मैं थोड़ा और मॉडिफाई किया। आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए ये जो पीसीबी थोड़ा मैं मॉडिफाई किया। देखिए ये 13 नंबर पिन का साथ देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस में कनेक्शन किया दोस्तों, ये साइड नेगेटिव है। और ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का साथ ये जो रेजिस्टेंस मिला, अब देखिए ये नेगेटिव का साथ रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर जिस तरह कनेक्शन है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा सा हाई किया, ठीक है। हाई करने का बाद तो ये जो लाइन जाता है देखिए सब कुछ कनेक्शन करने का बाद यहाँ पर RX रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये भी ये सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस है, इसी के साथ ये जो सप्लाई देखिए यहाँ से मैं कनेक्शन कर दिया, जो शॉर्टिंग कर दिया। करने के बाद थोड़ा सा वोल्टेज को मैं एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद इसी टाइम चलिए आपको एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों वोल्टेज थोड़ा मैं एडजस्ट किया, बट एडजस्ट करने के बाद आपको इस टाइम सप्लाई देके दिखाऊंगा कि हाई प्रॉब्लम और लो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है। और इसी टाइम आपको वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ कि आप ध्यान दीजिए। ये जो 13 नंबर पिन है, ये 13 नंबर पिन पर अभी वोल्टेज मैं एडजस्ट किया, देखिए 2.8 वोल्ट, ठीक है। तो और 9 नंबर पिन पर जो वोल्टेज मिला अभी इस टाइम देखिए 2.8 वोल्ट। तो थोड़ा मैं ये रेजिस्टेंस इधर उधर करके एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मैं ऑन किया और ऑन करने के बाद देखिए ये हाई और लो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट दोस्तों ये पीसीबी का एक फॉल्ट है, जो हीटिंग प्रॉब्लम है, हीट नहीं हो रहा है। इसका जो रीज़न ये अलग है, क्योंकि ये जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट का जो गेट पिन होता है, यहाँ पर सिग्नल प्रॉपर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो तभी आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर जो सर्किट में करके रखा है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो ड्राइंग करके आपको दिखाया, ये ड्राइंग का अंदर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो रेक्टिफाई डायोड है, ये रेक्टिफाई डायोड का मिडिल पिन पर AC इनपुट होता है और ये साइड से DC वोल्ट आउटपुट होता है। और ये नेगेटिव जो होता है ये मॉसफेट का ये साइड पर कनेक्शन है। और बीच में ये जो कैपेसिटर है 0.3 माइक्रोफैराड का, ये जो कैपेसिटर
ये जो मिडिल पिन होता है इसका कलेक्टर पिन पर सप्लाई जाता है, यही पिन पर सप्लाई ओके है। और बट ये जो पिन सिग्नल आना चाहिए मेन प्रोसेसर आईसी से, ये लाइन का सिग्नल कुछ गड़बड़ दिखा, तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।